एंड वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग में। तो यार ये दोनों नहा के आ गए हुए, इनके लिए मैं आज बना रही हूँ उपमा। उपमा हमने तड़का लगा दिया है और तड़का लगा दिया मतलब छोड़ दिया है। और इसके बाद इन लोगों की तैयारी कर दिया। दोनों नहा करके आ चुके हैं, कपड़े पहन रहे थे। तो यहाँ पर जल्दी से मैंने झटपट से लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बना दिया, टिफिन लंच बना दिया मतलब ले जाने के लिए। क्योंकि इन दोनों की आदत है खाते नहीं है, सुबह में कुछ भी नहीं खाते, मीन्स कुछ भी नहीं खाते। इतने ऐसे बच्चे बदमाश कुछ भी नहीं खाते। इनफैक्ट मेरे यहाँ सुबह जल्दी खाने की किसी की भी आदत नहीं है। तो इनके लिए चलिए ये देख कुहू तैयार हो गई है और उनका छुट्टी करना है। रुद्रांश तैयार हो गए हैं और आज जो पहला दिन है डांस का, तो कुहू का जो प्यार है कुछ एक्स्ट्रा प्यार उमड़ उमड़ कर आ रहा है। तो यहाँ पर मैं तो आप इनके लिए लंच पैक करूँगी और इसके बाद मैं दिखा दूँ आप लोगों को। इनका जो लंच वगैरह तो पैक हो गया है और ये देख लीजिए ये है। तो यहाँ पर बाबू पहुँच गए हैं स्कूल और स्कूल में फिर से इनका वंस अगेन स्वागत है क्योंकि ये पहले यहीं पढ़ते थे। तो यहाँ पर मैंने ये जो स्कूल की वीडियो पहले भी दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर दोनों ही पढ़ते थे और इसके बाद ये फिर से एक साथ हो गए। तो मेरी टेंशन ख़त्म हो गई और इसलिए कि दोनों बच्चे एक साथ, क्योंकि मुझे अलग अलग लेने जाना पड़ता था। तो जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए उनको पता है। तो यहाँ पर बच्चे स्कूल चले गए तो मैंने सारा काम वाम करके और इसके बाद फिर मैं सोच रही थी कि चलिए मैं कुछ तैयारी कर लूँ। तो हम नहा वहा के आ गए थे। इसके बाद मैंने भी उपमा ही बनाया हुआ था। हम लोग अपने दोनों लोगों के नाश्ते के लिए चाय बन गई, उपमा बन गई और बनी हुई है दाल। तो मैंने सोचा 2 बार यार तो क्या हुआ, तो मैंने फिर सुबह में बच्चों के लिए उपमा बनाया था। क्योंकि जो सूजी है ऑलमोस्ट मैं उसको रोस्ट करके रखती हूँ। आप जैसे चाहें तो नॉर्मल रख सकते हैं और चाहे तो उसको घी में रोस्ट करके रख सकते हैं। तो चाय वाय पीने के बाद आती हूँ और थोड़ा सा आज मुझे कहीं जाना भी है। तो खाना वाना खाने के बाद ही आप लोगों से मिलेंगे। तो यहाँ पर दोपहर हो गई और आज जो आपको दिखा दूँ तो हो क्या रहा है, रुद्रांश तो पीछे खेल रहा है, टीवी चल रहा है और यह मैच आ रहा था। और इसके बाद में ये दोनों बाप बेटी मस्त आराम से सो रही हैं। टीवी चल रहा है, मस्त एसी चल रहा है, दोनों सो रहे हैं आराम से। क्योंकि कुहू कह रही मम्मी आज मुझे बहुत तेज़ नींद आई। इधर ना 1 डेढ़ महीने से हो गया, 1.5 महीने तो हो ही गया होगा उसको आराम से घर में बराबर ज़बरदस्त नींद लेते हुए। तो यहाँ पर हो गई शाम। शाम होने के बाद मैं तैयार हो ली, मुझे जाना है एक जगह बर्थडे पार्टी। तो थोड़ी सी घर में ही घरी टाइप की पार्टी, ज़्यादा मतलब वैसी नहीं है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए क्योंकि साड़ी मैंने आज ये वाली पहनी कितना है और ये लास्ट ईयर मैंने साड़ी ली हुई थी। और देखिए मैंने कैसे करी मैं, क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं वो सभी जानते हैं कि रागनी को साड़ी कैरी करनी नहीं आती, बांधनी नहीं आती है। तो हाँ एक चीज़ और आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं कि यार मेरा जो चैनल का नाम वो रजनी ज़रूर है और यहाँ पर ससुराल में मुझे सब लोग रागनी के नाम से ही जानते हैं। रजनी रेयर ही कोई जानता होगा, वो लोग जानते हैं जो जो लोग मेरे साथ चैनल में जुड़े हुए हैं। बाकी रजनी कोई नहीं जानता है। तो आप लोगों को आज ये भी क्लियर कर दूं। तो ये नीचे लेटे हुए थे, ये कुहू अपना खेल रही थी और इसके बाद दोनों की मस्ती चल रही थी। तो मैं चल दी नीचे, इनको थोड़ी सी डांट वाट लगा के शैतानी मत करना। फिर से इनको वापस आ करके मैंने दोनों को चिप्स पकड़ाए, फिर मैं वापस गई। तो चलिए यार चलते हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं, अगर वहाँ पर ठीक रहेगा शूट करने लायक होगा तो मैं करूँगी, अदरवाइज़ नहीं करूँगी। तो चलिए मैं क्योंकि हम लोग स्कूटी से ही जा रहे थे और इसके बाद ज़्यादा दूर नहीं था, थोड़ा सा पास में है, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर होगा, ज़्यादा नहीं है। तो वहीं पे जाना हुआ था। तो मौसी हैं, मौसी की पोती का बर्थडे था। तो इसके बाद यार रात हो गई थी और रात होने के बाद आपको बता दूं कि मैंने सोचा चलो यार आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लूँ। बच्चों वहाँ से वापस आए तो फिर बच्चों को खाना खिलाया, पूरा किचन समेटा। किचन समेटने के बाद फिर क्या बोलते हैं कि मेरे को फिर अपने काम में लग गई। उसके साथ साथ में तो वहाँ पर मैंने नहीं कर पाई थी क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे लग नहीं रहा था वहाँ शूट करने जैसा था कुछ। तो इसलिए मैंने कुछ शूट नहीं किया है। वापस आके किचन विचन साफ़ करके बच्चों को खाना खिला के, क्योंकि आजकल जो बच्चों को है मुझे जल्दी सुलाना पड़ता है। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि मैं जल्दी बच्चों को हर जगह पर लेके नहीं जाती।
सभी लोग जानते हैं कि मैं बच्चों को हर जगह पर लेकर नहीं जाती हूँ, लेके जाती हूँ लेकिन जहाँ ले जाने वाला होता है, और सभी जगहों पर बच्चों को ज़्यादा मैं लेकर नहीं जाती। अच्छा, एक चीज़ और भी है ना कि जब हम लोग छोटे थे तो हम लोगों के साथ भी यही होता था। मम्मी पापा बहुत उस टाइम अच्छा लेके नहीं जाते थे हम लोग की, जब छुट्टियाँ होती थी तभी, क्योंकि हर जगह पर मम्मी पापा भी हम लोगों को ले जाना उचित नहीं लगता था उनको। और मैं बता दूं यार, मैं तो पली बड़ी ननिहाल में हुई हूँ, पैदा हुई हूँ ननिहाल में। ददियाल से ख़ास कोई मतलब था नहीं, तो ये तो अलग इशू की बात है, क्या करना है उन सब चीज़ों से। तो यार फिर ननिहाल भी यहीं पर है, और जो समर वेकेशंस होते थे, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता था कि मुझे कहीं जाना ही जाना है, क्योंकि जैसे छुट्टियां होती थी हम लोगों की छुट्टियां ही वेकेशंस हो जाते थे। मतलब घर में, क्योंकि मामा के बच्चे थे और मामा के 3 बच्चे थे और हम चारों लोग भाई बहन। दरअसल तो जो मामा के बच्चे थे, मैं और सीमा, भाई भाई लोग तो बड़े थे, तो बाकी मामा के तीनों बच्चे, हम दोनों पांचों मतलब खेलने भर के लिए बहुत थे। और भी गांव में मतलब फ्रेंड्स थी तो उनके साथ खेलते थे, और उनकी भी अब शादियां हो गई, उनके भी एक एक दो दो बच्चे हैं। तो हमारा जो ननिहाल का मैटर था वो तो ख़त्म ही हो गया। और उसके साथ साथ मैं बताऊँ क्या कि क्या कहीं घूमने जाने लायक वैसा कुछ था नहीं। अच्छा, वैसे जैसे रिलेशन में शादियां वगैरह होती थी तो हम लोग तभी जा पाते थे जब हम लोगों की छुट्टियां होती थी। स्कूल के बीच में तो मुझे नहीं लगता है जल्दी से कोई मतलब मम्मी पापा ले जाते थे। और बस यही। और एक चीज़ और शेयर करना है, पता है मैं ननिहाल में रही हूँ, मतलब पैदा हुई हूँ पली बड़ी, तो ये हमने कुहू की पसंद की नेल पॉलिश लगाई हुई है, आपको दिखा दूँ। तो अब एक फ़नी बात बता दूँ कि हम चारों भाई बहन पहले अपनी मम्मी को और पापा को दीदी और जिया जी कहते थे, क्योंकि हम लोगों ने मामा जी को, मामी जी को, सब और मौसी लोगों को सुनते देखा था ना, दीदी जिया जी, तो हम लोग वही कहते थे। और पता है इंटर के बाद धीरे धीरे जब बाहर में थोड़ा सा निकली तो सब लोग मतलब मम्मी पापा कहते थे। तो उस चीज़ को मैंने बहुत, हम लोगों ने बहुत धीरे से बैलेंस किया, मतलब बहुत धीरे धीरे। ये सीक्रेट बात है क्या कि कभी किसी के साथ ऐसा हुआ। और सच बताऊँ तो याद आती तो बहुत, ये होता है ना यार, आप लोगों से बातें शेयर करना मज़ा आता है। और एक बात बताऊँ, जो मेरे मामा जी के बच्चे हैं, तो 3 बेटे बेटे हैं, अब एक नहीं है, 2 बेटे बेटे हैं। तो वो मेरी बुआ, मतलब अपनी बुआ और फूफा जी को मम्मी पापा कहते हैं, और खुद के मम्मी पापा को मामी मामा कहते हैं, जैसा हम लोग कहते थे, क्योंकि हम लोगों से वो तीनों छोटे हैं। तो जैसे मैं मामी मामा कहती थी, मैं और भाई लोग, तो वैसे वो अपनी मम्मी पापा को मतलब मामी मामा कहते हैं, और मेरी मम्मी पापा को ओ मतलब मम्मी पापा कहते हैं। और हम लोग अपने मम्मी पापा को पता है क्या कहते हैं, कहते थे, सॉरी अब तो मम्मी पापा कहते हैं यार, अब बड़े हो गए समझदार हो गए, तो अपने मम्मी पापा को दीदी और चाची कहते थे। ये सीक्रेट है, आप लोगों से ये सीक्रेट शेयर किया है। तो कुछ चीज़ें होती हैं यार, किसी से पता है ससुराल में है तो कुछ लोगों को लगता है इट्स फनी, तो फालतू की बात है, लेकिन आप लोगों से बात शेयर करके मुझे बड़ा मज़ा आया, बहुत मतलब एक रिलैक्स जैसा मिल रहा है कि हाँ यार हम लोग भी ऐसे ही करते थे। तो यार ये वाली वीडियो पसंद आई हो, ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना, और बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। इसके बाद आपको एक नज़ारा दिखा देते, ये देखो तीनों लोग सो गए हैं, और वापस आ, चलो वापस चलते हैं, लाइट बंद कर देते हैं, और तीनों लोग मस्त आराम से सो रहे हैं, ऐसे ही चल रहा है। और इसके बाद वापस आई तो यहाँ पर मेरा पूरा काम समेट चुका है, किचन विचन सब कुछ हो गया। तो वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर